गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल भी हमारा 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी की कुछ वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जिसमें देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में जो गिवन है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है और इसके अलावा बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लिख लीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारी हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालनी है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमारा बीसी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर हमारा बीसी है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। इनको ऐड कर दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हम निकालेंगे h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर। अब बाकी चीजें हमें क्वेश्चन में पता है और हमने निकाल भी चुके हैं, जो हमें रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन से। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं साइन ए कितना होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। तो हम जानते हैं इसमें हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो रेशियो हमेशा रेशियो के फॉर्म में आते हैं, ना कि मीटर सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो 7 अपॉन 25। इसके अलावा cos ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कितना हो जाएगा हमारा बेस ए बी अपॉन ए सी, यानी कितना हो गया ये हमारा 24 अपॉन 25। सिमिलरली अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमें अपने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ए की जगह हमें सी लिखना है, सी की जगह ए लिखना है। मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। होप यू आपको सही दिख रहा हो। ये नहीं दिख रहा है तो फिर भी आप जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस, माइनर चेंजेस हमें करने हैं। सी इधर लिखना है आपको, ए इधर लिखना है और बी आपका एज इट इज सेम जगह पर रहेगा। बी सी की 7 सेंटीमीटर हो गई अब, और 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारा अपनी जगह पर रहेगा। हम जानते हैं अभी तक ये हमारा ए बी क्या, अभी तक हमारा ए बी बेस था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया है, और जहाँ बी सी हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, अब ये हमारा बेस बन गया है। तो ये थोड़ा सा माइनर चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जो हमारा आंसर आएगा वो सेम रहता है। बाकी ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई चीज चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। तो इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा पी कितना है इस बार, पी हमारा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि कितना हो गया ये 24 अपॉन 25। सिमिलरली हमारा cos ए कितना हो जाएगा, सॉरी cos सी हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, यानी कि 7 अपॉन 25। ये हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और किसी भी तरीके का डाउट हो तो उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर 8.3 फाइंड tan p माइनस cot r। आपके पास बुक्स होंगी तो आप अपने पास बुक साथ में रखिए, और जहाँ जहाँ मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की बुक, क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 181 पढ़ रहा हूँ। आप भी वही पेज खोल लीजिए जिस पर एक्सरसाइज 8.1 दी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन में हमें फिगर है जो गिवन है, तो हम उस फिगर को बना लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसके अलावा हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और इसके अलावा एस, ये हमें पता नहीं है। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करनी है, tan p माइनस कॉट आर। तो फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें ये ट्रायंगल गिवन है, जिसमें हमें ये गिवन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर, पी आर हमारा हाइपोटेनियस, बेस हमको पता नहीं है, तो हमें पाइथागोरस की मदद से पहले बेस निकालना पड़ेगा। और हमसे पूछा क्या गया है, tan p और cot r। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालना शुरू करते हैं। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस आपकी क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, इसको हम बी मान लेते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये वाली वैल्यू इधर ले लीजिए, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं इसको चेंज करके ये वाली वैल्यू इधर LHS को ले देता हूँ, और इसका जो भी आंसर आएगा वो RH, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद देखिए बी इज इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते ही, अब हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए tan p, पहले हम बात करते हैं किस, क्या पूछा है हमसे, tan p। तो tan p इज इक्वल टू, देखिए p एंगल कौन सा है हमारा, ये। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं उससे उसकी नीचे वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बन जाती है। तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। बाकी आप समझदार हैं, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। देखिए ये हमारा P हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, Q अपनी जगह पे जाएगा। ये तो 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा PQ। इसके अलावा QR हम निकाल चुके हैं, यहाँ कितना आया हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पे ना जाइएगा, नहीं तो आप उससे कहेंगे सर ये 5 सेंटीमीटर तो छोटा है, और ये इसकी लाइन बड़ी बनी हुई है, और ये 12 सेंटीमीटर बड़ा है, इसकी छोटी बनी है। तो जस्ट ये एक अजम्पशन है और कुछ नहीं है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए tan p इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है हमारी, p हमारा कितना है RQ अपॉन बेस QP। तो हम इसको वैल्यूज निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5/12। अब हम निकाल देते हैं cot R की वैल्यू। देखिए cot R के लिए हम ये वाला डायग्राम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ये एंगल के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला एंगल है। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस हमारा ये है। तो हम जानते हैं cot कितना होता है हमारा, B/P। तो B/P कितना हो जाएगा हमारा, बेस कितना है इस क्वेश्चन के लिए, QR अपॉन PQ। तो QR कितना है हमारा, हम निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, 5/5। tan p माइनस
कॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसको उतार लीजिए। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि आप इसमें हमें क्या क्या गिवन है। एक ट्राइंगल, एक हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है जिसमें 3/4 इसकी वैल्यू है, बाकी हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे हमने बी मान लिया। इसके अलावा ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया एंड ए बी हमारा बेस हो गया। तो देखिए साइन ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बी सी अपॉन ए सी यानी कि 3/4 हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ये हमारी एक परपेंडिकुलर की आ गई, एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, बेस की। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी, आप जानते हैं। थ्योरम में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, 4 स्क्वायर, यानी हम अगर इसको साइड के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जिसमें हमारा AC स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा इसके बाद प्लस AB स्क्वायर। अब हमें AB स्क्वायर निकालना है तो हमारा कितना, ये इधर ले लीजिए 16 - 9। ओके, ये हमारा 16 - 9 आ गया AB स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिख लेते हैं और रिजल्ट इसका आगे लिख लेते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 - 9 7। तो AB इज इक्वल टू आपका आ गया √7। ठीक है, √7 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू पूछिए तो कॉस ए हम जानते हैं कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, बेस हमारा हमें मालूम है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, यानी कि कितना हो गया हमारा, AB इज इक्वल टू हो गया हमारा √7 और AC इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, AC 4। ये कहा गया। अब हमें tan A की वैल्यू पूछिए, tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग जानते हैं P अपॉन B, यानी P कितना है हमारा BC अपॉन AB, और BC हमारा कितना है, BC हमारा 3 है और BC अपॉन AB आएगा यहाँ पर AB, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा BC अपॉन √7। ठीक है, ये हमारे किसकी हो जाएगी, tan A की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी से मिलता जुलता हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है गिवन 5 cot A इज इक्वल टू 8। तो देखिए आप इसको उतार लीजिए, इसमें किसी तरीके का डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ, देखिए। ट्राइंगल मैं इसी को बने रहने देता हूँ, ये मेरे आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो मुझे क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 2 फाइंड करना है मुझे। साइन ए और सेक ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, साइन ए एंड सेक, ये दो वैल्यूज मुझको फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं, पहले हम इसको सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व, उसकी पावर n लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15। तो हम जानते हैं cot A को जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन H। इस क्वेश्चन में अगर देखें, ये अगर हमारा ये ट्राइंगल है तो इसमें बेस हमारा कितना हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर और इसके अलावा परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कितना हो गया ये हमारा परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 और 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 64। ऐड कर दीजिए 9 8 2, ये आ गया हमारा 289। 289 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो h इजिकल टू हमारा कितना हो गया आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझदार हैं, जान जाएंगे। तो ये किसका हो गया आपका 17 का स्क्वायर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा किसका गया है साइन ए का। साइन ए इजिकल टू हमारे जानते हैं हम क्या होता है p अपॉन एच। p की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी bc अपॉन ac, और bc हम निकाल चुके हैं, bc हमारा कितना है 15 और ac भी हमारा हम जानते हैं जो हमारा क्या होगा AC इजिकल टू 17। तो हमारा कितना हो जाएगा AC 70। यहाँ आ गया हमारा साइन ए। सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए कितना होता है हमारा कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है AC अपॉन AB। AC यानी हम निकाल चुके हैं 17 और AB हमें पता है गिवन है 8। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। सेम एज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं। आप इसको उतार लीजिए, इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये वैल्यूज भी हटा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, sec a is equal to 13/2। sec a is equal to 13/12 नॉट टू 13/12। और हमसे पूछा गया है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या हो गया, हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। तो फाइंड क्या करना है हमको, तो फाइंड करना है साइन ए कॉस ए tan ए सेक तो कॉसेक ए सेक तो दिया हुआ है और कॉट। ये 5 वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए हम जानते हैं सेक ए मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमारा सेक ए होता है, सेक ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन AB, इसमें हमारा 13 AC हो गया और AB कितना हो गया हमारा 12। तो हमें हाइपोटेनियस मिल गई, बेस मिल गई, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो देखिए हाइपोटेनियस यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो AC स्क्वायर हमारी कितनी है, हमें मालूम है 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC हमें निकालना है, और इसके अलावा हमको ए भी पता है कितना 12 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ले लीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो गया BC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसको पलट के ले लेते हैं और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गया BC, यानी कि जो इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर है हमारी आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। ओके, हम अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सारे निकालना शुरू करते हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है P अपॉन एच। P कितना है हमारा BC अपॉन एच AC। तो BC हम निकाल चुके हैं 5 और AC हमें गिवन है कितना है 30। इसके अलावा हम cos A निकालते हैं, cos A कितना है हमारा B अपॉन एच। B हमारा कितना है AB अपॉन AC, यानी कितना हो गया AB कितना है हमारा, AB हमको पता है 12 और AC हम AB अपॉन AC। ठीक है, ये हमारा 12 अपॉन 30, यानी कि सेक का उल्टा कॉस ए होता है तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा tan ए कितना हो जाएगा, tan ए हो जाएगा P अपॉन B, यानी कितना है P हमारा BC अपॉन AB। तो हम BC हमारा कितना दिया हुआ है
BC हमारा दिया हुआ है 5 अपॉन AB कितना दिया है 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी, कॉसेक A की। कॉसेक A कितना है हमारा, कॉसेक A साइन का उल्टा या होता है, यानी H अपॉन P, यानी कि AC अपॉन BC, ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 5। इसी तरह हम कॉट A का भी निकालेंगे। कॉट A कितना हो जाएगा हमारा, फिर tan A का उल्टा होता है तो यानी कि B अपॉन P, और ये हो जाएगा आपका, मैं इसको सही से लिख देता हूँ आप लोगों को, B अपॉन P। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC और 12 अपॉन 5। ये हमारा क्या हो गया, कॉट A। ये सारे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें किससे मिल गए, एक सर्किल से। किसकी मदद से, इस ट्रायंगल की मदद से। किस हमारे लिए सपोर्टिंग एजेंट का काम किसने किया, पाइथागोरस थ्योरम का। बाकी रेशियोज ने हमको सारी वैल्यूज दी। ये सारी वैल्यूज हम इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में किसी तरीके का भी डाउट हो आपको, कोई भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बट डोंट कॉल इन द इवनिंग, ओनली कॉल इन द डे आवर्स। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आगे वाला 4th क्वेश्चन था, इसमें भी नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, मैं ये बाकी चीज़ें नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये एज इट इज सेम होती है, हर क्वेश्चन के लिए सेम रहती है। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें क्या क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 डाल देता हूँ, बाकी भूल जाता हूँ कि यहाँ पे क्या डालना होता है, तो मैं अब डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, इफ एंगल ए, क्वेश्चन सुनिएगा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B। देखिए, हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी कहते हैं एक्यूट एंगल है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल में एंगल ए एंगल बी ये एक्यूट है, तो ये हमारा एंगल बी अब 90 डिग्री नहीं हो सकता। इसको हम यहाँ पे हटाएंगे। सी के बारे में नहीं दिया है, तो हमें मालूम है कि एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। भाई एक्यूट बोला है तो कौन सा होगा, ये वाला और ये दोनों। हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं, एक 90, एक 90 माइनस थीटा, और ये जो भी एंगल है, थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो इसको तो कंफर्म है, मानना भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, तो हम इसको वैल्यूज को भी चेंज करेंगे आगे के क्वेश्चन के लिए। इसके साथ में एक रिलेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, cos A is equal to cos B। cos A is equal to cos B, हमको एक रिलेशन भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ हमें पूछा क्या गया है, देन शो दैट एंगल A is equal to एंगल B, और हमसे क्या कहा गया है कि आपको बताना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो शो क्या करना है हमको, एंगल A is equal to एंगल B हमको बताना। देखिए, हमारा क्वेश्चन वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें हमारा टेक्निकल कॉन्सेप्ट को लगाया हुआ है। देखिए, एक ए है, एक बी है, तो हम काम वही करेंगे, लेकिन तरीका बदल जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा cos A क्या होगा, cos A के बारे में हम जानते हैं कितना होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल ए के बारे में। जब इस एंगल के ए के बारे में बात की जा रही है, तो हमारा ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी ये कितना हो गया हमारा AC अपॉन AB। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं cos B की। जब हम cos B की बात करते हैं, तो cos B क्या है हमारा, ये एंगल ये वाला cos B है। अब देखिए, जब cos B के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। बाकी क्वेश्चन सेम है, बी और देखिए, अब हमारे ये क्या बन गया, ये बेस, ये यहाँ परपेंडिकुलर था ए के लिए, और ये बी के लिए ये हमारा बेस बन गया। ओके, इतना स्लाइड डिफरेंस आ गया बस। और ये AC हमारा क्या था, बेस था, अब यहाँ क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो हमारा cos B कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये कितना हो गया हमारा, अगेन BC अपॉन AB। हो गया कि नहीं हो गया,
देखिए अब हमको जो चीज़ गिवन है हम उसी का ही यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। हमको क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये कितना हो गया, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है, ये वाला ए बी से कट जाएगा। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या, या फिर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, तो हम जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको हम काट सकते हैं। तो हमारा ए बी आ गया यहाँ पर कॉमन, हम इसको काट दें तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। ओके, ए सी किसके इक्वल है हमारा, ए सी हमारा बी सी के इक्वल है। ओके, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि अगर कोई एंगल किसी बेस से बन रहा है और अगर उसकी बेस सेम है और हाइपोटेनियस, तो देखिए सेम ही है, ठीक है, बेस सेम है और हाइपोटेनियस भी सेम है। व्हेन बेस एंड हाइपोटेनियस ऑफ एनी एंगल इज सेम देन द एंगल ऑल्सो भी सेम। समझ में आया, मैं इसको लिख देता हूँ, व्हेन बेस एंड, या फिर अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का यूज ना करूँ तो व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल फॉर्म बाय दिस टू साइड्स द एंगल विल आल्सो बी इक्वल। तो व्हेन बेस एंड हाइपोटेनियस, जो हमारी दो साइड है वो कौन सी है, बेस एंड हाइपोटेनियस आर इक्वल देन द एंगल made by them also equal, उनसे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए सी इक्वल टू बी सी है, एंगल हमारा सेम ही है, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए सी और बी सी जब सेम है तो हम कह सकते हैं कि ए सी और बी सी ये सेम है, इसमें भी ये और ये सेम है। तो भाई जब दो साइड सेम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा इसमें हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसमें किसी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये हमारा थोड़ा सा इसमें 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो आपको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है, कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, कॉट ए कितना दिया हुआ है, 7/8। ओके, और हमें कुछ टू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका पार्ट टू फाइंड करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए इसके दो पार्ट है, हम दोनों ही करेंगे। पहला कॉट ए दिया हुआ है ये, और ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन का यूज किया गया है, यहाँ पे कॉस का, और हमको वैल्यू किसकी दी हुई है, कॉट की, तो हम बाकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉट ए कितना होता है हमारा, बी अपॉन ई। बी कितना है हमारा, 7 और 8। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आप देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, इसमें तो इजी है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 64 प्लस 49। तो हमारा 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 4 प्लस 6 10 एंड 1 11। ठीक है, तो एच स्क्वायर आ गया, तो एच की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √113। ठीक है,
जो वैल्यू का कंप्लीट रूट निकल होता है तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं। बाकी हम आगे क्या करेंगे, अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी p/h, यानी कि p हमारा कितना है 8, h कितना हो गया हमारा 113। कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा b/h इक्वल टू 7/√113। ठीक है, अब आप देखिए सेपरेटली वैल्यू रख सकते हैं, इसमें 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 इसमें, या फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर दिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसके बाद वैल्यू भी रख सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई देखिए, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, जिसमें हमको a माइनस बी a प्लस बी ये दिया हुआ है, ये हमको लिखना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है, रख दीजिए कितना है 1 माइनस साइन की कितनी है हमारी 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस के कितनी वैल्यू है 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 64 और ये हमारा रूट हट जाएगा 1113 अपॉन 1 माइनस 49/113। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। आप एक मेथड तो जानते ही होंगे, ये ABCD, तो जो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो फर्स्ट का, फोर्थ का, सेकंड का, थर्ड का, और कटते हैं तो कौन से होते हैं, ये वाले सेकंड फोर्थ से कटता है, फर्स्ट थर्ड से कटता है। तो ये कट गया। अब 64 में से 113 गए तो हमारे कितने बचेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हमारा 9 49 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा हमारा 64 बचेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे अंदाजा लगाया 20 का ही आया तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या अदरवाइज डायरेक्टली। तो 49/64 किसकी वैल्यू आ गई, हमारे क्वेश्चन नंबर के की जो वैल्यू उन्होंने पूछी थी हमारी उसकी वैल्यू आ चुकी है। इसमें किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसका सेकेंड पार्ट के लिए। ओके, ये फॉर्मूले भी आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले भी बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। इसमें a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a² माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। आगे बढ़े हम, मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं ये वैल्यूज नहीं मिटा रहा हूँ, बाकी सिर्फ इसका सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ। सॉल्यूशन आप क्योंकि आपने उतार लिया होगा इसका सॉल्यूशन, मैं बहुत आराम से बहुत सिलसिले वाइज आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके या फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। आप अपना वीडियो बनाकर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप उस क्वेश्चन का वीडियो बनाइए कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मैं आपका अगेन उसी नंबर पे आपका वीडियो बनाकर आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, लेकिन इवनिंग में कॉल नहीं करना है, ना मॉर्निंग में, डे आवर्स में आप कॉल कीजिएगा एनी टाइम। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी का है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमको निकालना है। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बात की गई है। सॉरी, अब हमारे देखिए मैंने यहाँ पे मेरी बुक में थीटा लिया गया है, मैंने ए लिया है, तो मैं इसको कॉट स्क्वायर ए ही रहने देता हूँ। और ये आप थीटा हो ए हो कोई किसी भी चीज़ उससे आप घबराइएगा मत। ये हमारा थीटा को भी यहाँ पे लगा हुआ थीटा भी एक एंगल होता है, ए भी एंगल होता है, बी भी एंगल होता है, सी भी एंगल होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 7/8 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया 49/64। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर ए का यूज़ किया है थीटा की जगह, बुक में थीटा दिया है, मैंने ए यूज़ किया है, बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप रिमेंबर रखिएगा, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।